इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी मॉम और छोटे भाई के साथ रहा करता था। एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलने वाला था वो रिजेक्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। अब एलेक्स पास ही में मौजूद एक गेम पार्लर के अंदर जाकर स्टारशिप नाम की गेम खेलने लगा था। इस स्टारशिप नाम की आर्केड गेम के अंदर प्लेयर को स्पेसशिप अंतरिक्ष में लेके जाकर उन दुश्मनों से लड़ाई करनी थी जो पृथ्वी पर हमला करके उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एलेक्स उस गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड बेथनी भी आ गई थी जो उसका गेम देख रही होती है। एलेक्स तो गेम खेलते खेलते इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था कि वो हाई स्कोर को बीट करने वाला होता है और आज तक इतना स्कोर किसी ने बनाया ही नहीं था। एलेक्स जब हाई स्कोर बनाने के एकदम क्लोज होता है तब उसकी जगह पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई स्टारशिप गेम में इतना ज्यादा स्कोर बना सके। सभी लोग ये देखकर एकदम शॉक रह गए थे। चौंकाने वाली बात थी कि एलेक्स ने आखिरकार गेम में हाई स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था। सभी लोग एलेक्स को शाबाशी देने लगे थे कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि स्टारशिप के लेवल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि कोई भी इन्हें कंप्लीट ही नहीं कर पाता। और अब एलेक्स सबसे ज्यादा हाई स्कोर बना के अपने घर की तरफ जाता रहता है। तभी अचानक एलेक्स ने देखा कि उसके सामने एक कार रुकी है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और एलेक्स से पूछने लगा था कि स्टारशिप की गेम में आखिरकार किसने हाई स्कोर बनाया है। एलेक्स कहता है कि वो मैं ही हूँ। तब जाकर वो आदमी बता रहा था कि वो गेम मैंने ही बनाई है और तुमने आज तक का सबसे ज्यादा हाई स्कोर वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। वो आदमी एलेक्स को अपनी कार के अंदर बैठने के लिए कहता है जिससे कि वो उसे अपने ऑफिस में लेके जा सके। एलेक्स तो बहुत ज्यादा खुश होकर कार के अंदर बैठ गया था। अब वो अनजान आदमी अपनी कार को बिजली की स्पीड से भगाता हुआ एक टनल के अंदर लेकर आ जाता है। एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा डरने लगा था क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण उसे उल्टी आ रही होती है। और अब जैसे ही उस आदमी की कार टनल में से बाहर निकलती, वो अपनी कार को एक स्पेसशिप बनाकर उड़ाने लगता है जो देखते ही देखते अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच गई थी। एलेक्स तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तब उसने गाड़ी चलाते हुए आदमी को बुलाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वो गाड़ी चला रहा हुआ आदमी अपनी आंखें निकालकर लिटरली उन्हें साफ कर रहा था, जिससे कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एलेक्स ने जब उस आदमी को अपनी तरफ देखने बोला तब पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस एलियन था जो एलेक्स को अपने स्पेसशिप में पकड़कर एक दूसरी गैलेक्सी की तरफ लेकर जा रहा होता है। लैंड करने के बाद वो आदमी जो कि एक एलियन था वो एलेक्स को सारी बातें बताता है। उस इन्वेंटर ने कहा कि जो स्टारशिप गेम तुम धरती पर खेल रहे थे वो सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि जितने भी लेवल्स और जो भी चीजें गेम में मौजूद थी वो इस ब्रह्मांड में रियलिटी होती है। यानी कि सेम टू सेम गेम की ही तरह यहाँ पर उन सभी को फ्रंटियर पावर एनर्जी की सुरक्षा करनी होगी एलियंस से जो लगातार उनके ऊपर हमला करते हैं उस पावर सोर्स को हासिल करने के लिए। और अगर एक बार उनके हाथ में पावर सोर्स लग गया तब वो पूरे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स पर कब्जा कर लेंगे। गेम में हाई स्कोर बनाने के बाद एलेक्स को सारी चीजें पता चल चुकी होती हैं, इसीलिए इन्वेंटर ने एलेक्स को यहाँ पर अपना एक सोल्जर बनवा दिया था जिससे कि वो बाकी टीम के साथ मिलकर एलियंस को हराने में उनकी मदद करे। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी कि एलेक्स को समझ ही नहीं पाता। वो कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ एक गेम खेल रहा था, मैं रियलिटी में कोई लड़ाई करना नहीं जानता। लेकिन इन्वेंटर का मानना था कि जिस तरीके का दिमाग तुम गेम में लगाते हो उसी तरीके से तुम रियलिटी में भी वो सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते थे। अब वहाँ का एक कमांडर अपने सारे सोल्जर्स को प्लानिंग बता रहा होता है कि वो अपना आगे का चीज कैसे करेंगे। एलेक्स जिस टीम में शामिल था वहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे जिन्हें की अलग अलग प्लैनेट से लेकर आया गया था। एलेक्स तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि ये जगह डीप स्पेस में होती है और अगर एलेक्स यहाँ से बाहर निकल भी गया तब वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच पाएगा इसका आइडिया उसे नहीं होता। इसीलिए एलेक्स को मजबूरन उन सभी की बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पर उस इन्वेंटर ने एलेक्स को बताया कि मैंने उस गेम को जानबूझकर अलग अलग प्लैनेट पर बनाया था। मैंने अपनी गैलेक्सी में हो रही एलियंस की सारी एक्टिविटीज को नोट करके उस गेम के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड की जो यहाँ पर रियलिटी में हो रही है। और अगर जो भी प्लेयर मेरे बनाए गए गेम में सबसे ज्यादा हाई स्कोर करता है उसे मैं लेकर आ जाता था अपनी गैलेक्सी के अंदर फाइट करने के लिए। यानी कि ये सारे सोल्जर्स जो एलेक्स देख रहा था वो भी एक चैंपियंस थे जिन्होंने उस गेम में हाई स्कोर किया होता है।
और अब एलेक्स भी उन्हीं वॉरियर्स में से एक बन चुका है जिनका काम होगा गैलेक्सी वालों को एलियंस के हमलों से बचाना और फ्रंटियर पावर सोर्स को चोरी होने से रोकना। अब थोड़ी ही देर के अंदर ही अंदर जूर नाम के एक बहुत ही खतरनाक एलियन का होलोग्राम उनके सामने आता है जो कह रहा था कि मुझे तुम सब पावर सोर्स प्रोवाइड कर दो, नहीं तो मैं स्टारशिप ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। दरअसल जूर यहाँ के कमांडर का ही बेटा होता है, लेकिन गलत संगत के कारण वो अब बुरे काम करने लगा है। दरअसल जूर ने आर्माडा नाम के एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर जो पूरे अंतरिक्ष पर राज किया करता था उसके साथ हाथ मिला लिया होता है और अब वो दोनों मिलकर स्टार फाइटर्स को पूरी तरीके से खत्म करके पावर सोर्स को हासिल करना चाहते थे। जूर और आर्माडा की पूरी टीम स्टारशिप ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुकी होती है और अब उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए स्टारशिप ऑर्गेनाइजेशन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास काफी एडवांस वेपन्स होते हैं जिससे कि वो लगातार उन्हें डैमेज देते जा रहे थे। बहुत ही कम समय के अंदर सारे फाइटर्स मारे गए और वो ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर इन्वेंटर चोरी छुपके एलेक्स को अपनी स्पेसशिप में लेके आकर उन सभी से बचते हुए डायरेक्टली पृथ्वी पे आके छोड़ देता है। एलेक्स तो अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इन सारी चीजों में पड़े, इसीलिए वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर तभी इन्वेंटर ने एलेक्स को एक रिमोट कंट्रोल दिया जिसे दबाने पर वो उसके पास आ जाएगा और अगर कभी भी एलेक्स को लगा कि वो इस जगह से जाना चाहता है तभी भी वो ये बटन दबा सकता है। एलेक्स अब डायरेक्टली आ गया था अपने घर की तरफ। अंदर जाने पर एलेक्स पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उस जगह पर उसका एक रोबोटिक क्लोन मौजूद था जो एलेक्स की जगह पर उसकी जिंदगी जी रहा होता है। बात ये थी कि इन्वेंटर जब एलेक्स को अपने साथ दूसरी गैलेक्सी में लेकर गया था तब इन्वेंटर ने एलेक्स की एब्सेंस को भरने के लिए उसका ही एक रोबोटिक क्लोन वहीं पर छोड़ दिया था जो एलेक्स की जगह पर उसके सारे काम करेगा। एलेक्स ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर आकर बार बार रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने लग जाता है जिससे कि इन्वेंटर यहाँ आके इस रोबोटिक क्लोन को जल्द से जल्द लेकर जाए। पर अचानक हमें बिल्डिंग के ऊपर से एक खतरनाक एलियन दिखाया जा रहा था जो जूर और आर्माडा के साथ मिला हुआ होता है। उस एलियन ने तो लगातार एलेक्स के ऊपर लेजर बीम फायर करना स्टार्ट कर दिया था। एलेक्स किसी भी तरीके से अपने आप को बचाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। वो एलियन तो एलेक्स के रोबोटिक क्लोन को भी मार रहा था, पर जल्द से जल्द उस जगह पर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने के कारण वो इन्वेंटर भी आ जाता है जो उस एलियन को लगातार पलटवार कर रहा था। इन्वेंटर ने तो बड़ी चालाकी से उस एलियन को एक शॉट मारा जिससे कि वो नीचे गिर गया था। अब एलेक्स के साथ मिलने पर इन्वेंटर बता रहा था कि ये एलियन जुर का आदमी है, यानी कि अब जुर को ये पता चल चुका है कि तुम बच गए हो और तुम पृथ्वी पर रहते हो, इसीलिए वो तुम्हें मारने की हर बार कोशिश करेगा। एक तरह से एलेक्स की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा था, इसीलिए इन्वेंटर एलेक्स से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अब अचानक वो एलियन जो बहुत ही ज्यादा घायल पड़ा हुआ था वो अपनी लेजर गन लेकर लगातार इन्वेंटर के ऊपर फायर करता है जिससे कि इन्वेंटर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, पर वो बड़ी हिम्मत करके आखिरकार उस एलियन को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद एलेक्स को भी समझ आ चुका था कि उसकी जान यहाँ पर खतरे में है, इसीलिए वो इन्वेंटर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। एलेक्स की जगह पर उसका रोबोटिक क्लोन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। इन्वेंटर जल्द से जल्द एलेक्स को अपनी स्पेसशिप में लेकर एक सेफ प्लेनेट पर चला गया था। वहाँ पर वो दोनों जूर और उसके लोगों से बचकर रहेंगे, लेकिन यहाँ प्लेनेट पर पहुँचते ही इन्वेंटर काफी ज्यादा घायल था जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। एलेक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था। अब एक नेविगेटर जिसका नाम ग्रे होता है वो एलेक्स को इसके आगे की ट्रेनिंग देने के लिए रेडी करने लगता है। ग्रे तुरंत ही एलेक्स को अपने स्टार फाइटर शिप में लेकर आ जाता है जहां पर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। एलेक्स पृथ्वी पर जो गेम मौजूद था उसके अंदर हमेशा एक गनर बनता था, यानी कि जो दुश्मनों को खत्म करेगा। इसीलिए अब एलेक्स को रियलिटी में एक गनर बनना होगा जिससे कि वो बाकी दुश्मनों वाले एलियन को मार सके। ग्रे बता रहा था कि स्टार फाइटर में जगह जगह पर बहुत सारे गन्स रखे गए हैं जो लेजर बीम छोड़ते थे जिससे कि तुम्हें निशाना लगाकर मारना है। साथ ही साथ अब स्टारशिप ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के कारण कोई भी फाइटर बचा नहीं है, यानी कि एलेक्स अब एक सिर्फ आखिरी फाइटर था जो जूर और आर्माडा के लोगों से लड़ाई कर सकता है। यहाँ पर एलेक्स एकदम से नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ गेम के अंदर खेली हैं। रियलिटी में ये सब कैसे होता है उससे जरा भी अंदाजा ही नहीं था। पर अब ग्रे अंतरिक्ष में कई सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है जिसके ऊपर एलेक्स को लेजर की मदद से निशाना लगाना होगा। एलेक्स को शुरुआत में लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उसने निशाना लगाना स्टार्ट किया तब उसका ठीक निशाना एकदम ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसके कारण वो वहीं पर ब्लास्ट हो जा रहे थे।
एक नहीं दो नहीं बल्कि हर बार एलेक्स ट्राई कर रहा था तो उसका निशाना एकदम सटीक लग रहा था। एलेक्स को भी इस बात से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ग्रे एलेक्स की इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अब ग्रे एलेक्स को फ्रंटियर सोर्स एनर्जी के पास लेकर जा रहा था उसे दिखाने के लिए। तभी ग्रे नोटिस करता है कि फ्रंटियर एनर्जी सोर्स के पास एक अनजाना स्पेसक्राफ्ट मौजूद है जो लगातार उसके चक्कर काट रहा था। ग्रे उस स्पेसक्राफ्ट से पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे कि ग्रे समझ गया था कि ये जरूर जूर और अरमाडा के लोगों की स्पेसशिप होगी। ग्रे और एलेक्स लगातार उस स्पेसशिप का पीछा करने लगे थे। जूर के आदमियों के लोग तो लगातार भागते हुए बहुत ही बड़ी बड़ी गुफाओं में जा रहे थे। ये गुफाएं एस्टेरॉइड्स के अंदर बनी होती हैं। कई देर तक लगातार उनका पीछा करने के बाद एलेक्स ने अब अपना निशाना साधा और डायरेक्टली उनकी स्पेसशिप पर लेजर बीम फायर कर दी, जो डायरेक्टली जूर के लोगों के स्पेसशिप पर जाकर लगती है और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। एलेक्स ने पहले ही वार से दुश्मनों के शिप को गिरा दिया था, पर अब ग्रे और एलेक्स ने नोटिस किया कि वो तो एक अलग ही जगह पर आ गए हैं। ये जूर और आर्माडा के लोगों की बनाए गए एक अड्डा होता है जहाँ पर शायद वो दोनों गलती से आ गए थे। बहुत ही कम समय में वहाँ जूर के कई सारी स्पेसशिप आ चुकी थी जो एलेक्स और ग्रे की स्पेसशिप पर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स का असली टेस्ट होने वाला था। उसने तो अपना निशाना साधा और बाकी आने वाली स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगा। एलेक्स का एक भी निशाना चूक ही नहीं रहा था क्योंकि उसने गेम में इसी तरीके से खेल खेल कर हाई स्कोर बनाया होता है और अब उसके पास तो रियलिटी में ये सारी चीजें मौजूद हैं। वहीं अब हमें पृथ्वी पर दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स का रोबोटिक क्लोन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। एलेक्स के एब्सेंस में वो रोबोट उसकी सारी चीजें कर रहा होता है। एलेक्स का रोबोटिक क्लोन तो उसकी गर्लफ्रेंड बेथनी से भी काफी ज्यादा क्लोज हो चुका था, पर थोड़ी देर तक बात करने के बाद बेथनी को ये अंदाजा हो जाता है कि इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं। वो तो एलेक्स से अलग अलग टाइप के सवाल पूछने लगी थी जिससे कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। अब एलेक्स के रोबोटिक क्लोन ने बता दिया कि एलेक्स यहाँ पर है ही नहीं, वो स्पेस में गया है एक इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करने के लिए और उसके अब्सेंस में मुझे यहाँ पर उसकी जगह रहना पड़ेगा। बेथनी को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। तभी एक आदमी उन दोनों की बातें दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। दरअसल ये जूर का एक आदमी था जो उसी के लिए काम करता है। उसने तुरंत ही अपनी लेजर गन निकाली और एलेक्स के रोबोटिक क्लोन पर फायर कर दिया और अब वो लगातार भागते हुए जूर के पास जा रहा था उसे बताने के लिए कि पृथ्वी पर जो एलेक्स मौजूद है वो उसका रोबोट है और असली वाला एलेक्स तो अंतरिक्ष में है। एलेक्स के रोबोटिक क्लोन के पेट में जो लेजर गन लगी थी उसकी वजह से एलेक्स के अंदर के बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाते हैं जो कि पूरे वायर से भरे हुए थे। बेथनी को इन सारी चीजों से पता चल चुका था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच में एलेक्स का रोबोटिक क्लोन है। इसीलिए अब वो दोनों निकल पड़े थे जूर के उस आदमी को मारने के लिए, क्योंकि वो जाकर जूर को बता देगा कि एलेक्स अंतरिक्ष में मौजूद है। गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर आने के बाद एलेक्स का रोबोटिक क्लोन बेथनी को नीचे कूदने के लिए कहता है। बेथनी नीचे चली गई थी, तभी एलेक्स का रोबोट अपनी कार एकदम फास्ट भगा के जूर के उस आदमी के गाड़ी से ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई थी। बेथनी तो यहाँ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। वहाँ एलेक्स और ग्रे स्पेसशिप में लगातार जूर और आर्माडा के लोगों के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि दोनों को पता था कि वो सारे लोग अपनी सेना लेकर पृथ्वी पर हमला करने आ रहे हैं। बस उन्हें एक बार फ्रंटियर की एनर्जी सोर्स मिल जाए। और आज के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिससे कि फ्रंटियर के पावर सोर्स का एनर्जी शील्ड खत्म हो जाएगा और ये आर्माडा और जूर की सेना के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रंटियर एनर्जी सोर्स को हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आर्माडा और जूर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर लगातार बढ़ रहे थे पावर सोर्स को हासिल करने के लिए। उनकी एक बड़ी सी मदरशिप होती है जिसके अंदर आर्माडा मौजूद था और बाकी सारे छोटे छोटे स्पेसशिप में उनके सैनिक थे। उनके आते ही एलेक्स और ग्रे निकल चुके होते हैं हमला करने के लिए, क्योंकि इसी मोमेंट का तो वो दोनों वेट कर रहे थे। और अब एलेक्स ने लगातार अपने निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ आर्माडा को जब पता चलता है कि एक स्टार फाइटर जिंदा है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि जूर ने आर्माडा को बताया होता है कि उसने सारे स्टार फाइटर्स को खत्म कर दिया है और अब कोई भी नहीं बचा। लेकिन यहाँ एलेक्स तो अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए अब आर्माडा ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर जूर को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जरा भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्माडा ने तो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि वो एलेक्स के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दे, पर एलेक्स उन सभी को हमला करने का टाइम ही नहीं देता। वो तो अपनी गेमिंग स्किल्स का यूज करता है और लगातार लेजर बीम फायर करके उन छोटे छोटे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करता जाता है। हालांकि वो सब एक साथ भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उनके हमले से बच जा रहा था और फिर उनके ऊपर पलटवार कर रहा था।
देखते ही देखते एलेक्स ने वहाँ मौजूद आर्माडा के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। अब वो बढ़ रहा होता है मदरशिप पर हमला करने के लिए। सबसे पहले एलेक्स ने मदरशिप के निचले वाले भाग से हमला करना स्टार्ट किया। हालांकि इन हमलों से मदरशिप को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन एलेक्स का मानना था कि एक जगह पर बार बार हमला करने के कारण वो जगह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती थी और उसका ये प्लान कामयाब भी होता है। एलेक्स के लगातार निचले तरफ हमला करने के कारण वो मदरशिप डिस्ट्रॉय होने आ गई थी। वो तो चंद्रमा पर ही गिरकर डायरेक्टली खत्म हो जाती है। आर्माडा और उसके लोगों ने एलेक्स के सामने अपनी हार मान ली थी। एलेक्स और ग्रे इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने स्टारशिप के बचे हुए लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आर्माडा की शिप डिस्ट्रॉय होने से पहले ज़ुर सैनिकों को मारकर एक एस्केपिंग पॉड से बाहर निकल गया था। इस बात का अंदाजा एलेक्स और ग्रे को बिल्कुल भी नहीं होता। कमांडर के पास पहुंचने पर वो उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे कि उन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया, लेकिन यहाँ कमांडर ने एलेक्स को बता दिया होता है कि ज़ुर अभी भी जिंदा है और वो कहीं दूर जाकर छिपा हुआ है और आगे चल के शायद एलेक्स की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए कमांडर ने एडवाइस दी कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाओ। एलेक्स भी कुछ यही चाहता था। थोड़ी देर में वहाँ पर इन्वेंटर भी आ जाता है जो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। एलेक्स इन्वेंटर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इन्वेंटर बताता है कि मेरे अंदर काफी सारे वायर्स इधर उधर होने के कारण कुछ खराबी हो गई थी, पर अब मैं एकदम से नॉर्मल हूँ। इन्वेंटर एलेक्स को अपनी स्पेसशिप में पृथ्वी पर लेकर आ जाता है, जो उससे कहने लगा था कि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है और हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। उस जगह पर तो कई सारे इंसान और बेथनी भी मौजूद थी जो इन एलियंस को देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन एलेक्स ने बताया कि ये हमारे दोस्त हैं और हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं। एलेक्स बेथनी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि हम दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं, पर बेथनी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर है और मुझे उनका ख्याल रखना है। तभी बेथनी की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम अपनी जिंदगी जाकर जियो। इसीलिए अब बेथनी एलेक्स के साथ उस नए प्लेनेट पर चली जाती है जहाँ पर स्टारशिप के बाकी बचे हुए लोग मौजूद थे। इसी तरीके से हमारी ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।